सीएम केसीआर ने मुस्लिम समाज को बकरीद की बधाई दी, कहा भक्ति और त्याग का प्रतीक है। कहा जाता है यह त्योहार मानव जाति को ईश्वर में विश्वास के साथ सही रास्ते पर चलने और जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान न होने का महान संदेश देता है। सीएम केसीआर ने कहा बकरीद दुनिया को यह संदेश देता है समाज का कल्याण तभी होगा जब लोग सामूहिक हित के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होंगे और बलिदान से प्राप्त लाभ समान रूप से होंगे। तेलंगाना में शासन सभी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करता है। तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब की रक्षा करके आध्यात्मिक परंपरा को जारी रख रहा है ताकि सभी समुदायों के लोग शांति से एक साथ रह सके। उन्होंने कहा देश के लिए आदर्श धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिक गतिविधियों को प्रदेश में क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक लागू कर रही है। तेलंगाना आंदोलन के गायक और टेस्ट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साईचंद का निधन हो गया। वह नागर कर्नूल जिले के करुकोंडा में एक फार्म हाउस में थे और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए नागर कर्नूल के एक अस्पताल में ले जाया गया था। हालत बिगड़ने पर साईचंद को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के गचिबौली स्थित केयर अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। साईचंद की मौत की जानकारी मिलते ही मंत्री हरीश राव और सरकारी सचेतक बालका सुमन अस्पताल पहुंचे। साईचंद के शव को परिजन गुर्रामगुड़ा स्थित आवास ले आए। सीएम केसीआर के मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी ने साईचंद की असामयिक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तेलंगाना ने एक महान कलाकार खो दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि साईचंद तेलंगाना आंदोलन और पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि उनके गानों से उन्हें कई प्रशंसक मिले। तेलंगाना राज्य ने एक महान गायक और भावी नेता खो दिया है। उन्होंने कहा कि साईचंद ने अपने नाटक से तेलंगाना आंदोलन और राज्य के पुनर्निर्माण में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने ईश्वर से उनकी पवित्र आत्मा को शांति तथा परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। केंद्र ने तेलंगाना को लेकर एक अहम घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने खुलासा किया, बाहरी रिंग ट्रेन परियोजना देश में पहली बार हैदराबाद आ रही है। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय रिंग रोड के समानांतर आउटर रिंग रेल परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए पहले ही कवायद शुरू कर दी है और राज्य सरकार को परियोजना की सारी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। पता चला है रेलवे विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सर्वे के लिए 14 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। आउटर ट्रेन उन इलाकों के लिए अच्छी होगी जहां रेल कनेक्टिविटी नहीं है। आरआरआर के साथ आउटर रिंग ट्रेन से हैदराबाद तक का सफर आसान हो जाएगा, जबकि हैदराबाद के लिए पहले से ही एक बाहरी रिंग रोड है। विभिन्न जिलों को जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर केंद्र की ओर से क्षेत्रीय रिंग रेल परियोजना की घोषणा दिलचस्प हो गई है। इसके अलावा वे हसनपर्ती और करीमनगर रेलवे लाइन के लिए सर्वे, घटकेसर और रायगिरी के बीच एमएमटीएस के दूसरे चरण का विकास कर रहे हैं। इस बीच किशन रेड्डी ने कहा, आरआर रूट का 99% काम पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने राज्यपाल तमिलिसाई की आलोचना करते हुए कहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए मुर्गी के अंडे पर पंख निकालने जैसी हरकत करना उचित नहीं है। उन्होंने राज्यपाल के ट्वीट पर गुस्सा जताया। उस्मानिया अस्पताल पर राज्य सरकार द्वारा किए गए वादों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। मंत्री हरीश राव ने कहा, उस्मानिया अस्पताल पर राज्यपाल का ट्वीट और टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया, मुख्यमंत्री केसीआर उस्मानिया अस्पताल पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति है। सीएम केसीआर ने जुलाई 2015 में अस्पताल का दौरा किया था और नए भवन के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। हालांकि हरीश राव ने कहा, 5 अगस्त को कुछ लोग कोर्ट गए और स्टे ले आए। तब से यह मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।
सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने भी रिपोर्ट दी है, यह भवन अस्पताल चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक IIT हैदराबाद के विशेषज्ञों और पुरातत्व विभाग के निदेशक की एक स्वतंत्र समिति बनाई गई। तब से वह कोर्ट से सकारात्मक जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री हरीश राव ने दोहराते हुए कहा, यह दुखद है, राज्यपाल ने इन सभी चीजों को एक तरफ रख दिया और राजनीतिक रूप से भ्रमित करने वाली टिप्पणियों की जैसी उन्होंने अंडे से पंख निकाल लिए हो और आवर्धक कांच से खोजा हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की खबरें झूठी है। उन्होंने ईटेला राजेंद्र की हत्या की साजिश रचने वालों की पहचान करने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। बंडी संजय ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आए 350 विस्तारकों का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। 350 लोगों को फूल देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा के प्रति विश्वास पैदा करने में यह कार्यक्रम काफी उपयोगी साबित होगा। मोदी द्वारा दी गई प्रेरणा से हम साहसपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मंडलों के नेताओं को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। भाजपा को बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए मोदी के आदेशानुसार मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम सफल होना चाहिए। उन्होंने सीएम केसीआर पर बीजेपी को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तेलंगाना बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन की चल रही मुहिम पर प्रदेश मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने सफाई दी है। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, बंडी संजय तेलंगाना भाजपा प्रमुख बने रहेंगे। अध्यक्ष बदलने का विज्ञापन देना उचित नहीं है। उन्हें खबर मिली है प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होने जा रहा है। तेलुगु मीडिया में प्रसारित खबर उनके संज्ञान में आई है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने पुष्टि की, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और ऐसा कोई प्रस्ताव, विचार या चर्चा नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विधायक ईटेला राजेंद्र ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में भाजपा को एक अजेय ताकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। विधायक ईटेला राजेंद्र और भाजपा जिला अध्यक्ष गंगाड़ी कृष्णा रेड्डी ने जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने आई तमिलनाडु टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीजेपी को मैदानी स्तर पर पोलिंग बूथ के मामले में मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा, उसके हिस्से के रूप में सबसे पहले कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ईटेला राजेंद्र ने कहा, बीआरएस नेताओं की धमकियों से कोई डर नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनोविकारों और परपीड़कों से जुड़ी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम केसीआर के लिए यह आखिरी चुनाव है और बीआरएस सरकार का पतन निश्चित है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने कहा, सीएम केसीआर की बातें गुलाबी दिखावे की तरह है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, दोनों पक्षों के साथ काम करने वाले सीएम द्वारा फिल्म को दिया गया प्रमाण पत्र ए और बी है। वाईएस शर्मिला ने केसीआर की आलोचना करते हुए उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति कहा, जो जरूरत पड़ने पर रंग बदलता है। उन्होंने पूछा, क्या वे कर्ज माफी के नाम पर 31 लाख लोगों को ठगने वाले किसानों की टीम बनाएंगे? उन्होंने कहा, वह किसानों के यह कहने के पक्ष में है, अगर वे धान लगाएंगे तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। शर्मिला ने पूछा, हाथ से काटी गई फसल जमीन पर गिर गए और 500 रुपए का मुआवजा नहीं देंगे तो आप किसानों की टीम में कैसे बन सकते हैं? उन्होंने कहा, दलितों को 3 एकड़ जमीन का वादा कर, अल्पसंख्यकों को आरक्षण बढ़ाकर और आदिवासियों को रेलवे की उम्मीदों से धोखा दिया गया। बीसी जो आबादी के शीर्ष पर है वो कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा, केसीआर के शासन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे धोखा नहीं मिला हो। शर्मिला ने आरोप लगाया, केसीआर जनता के पक्ष में नहीं है बल्कि चोरों के पक्ष में है जो लोग को लूटते हैं।
टीपीसीसी उपाध्यक्ष चामला किरण रेड्डी ने कहा, केटीआर तेलंगाना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे हैदराबाद के विकास को तेलंगाना मॉडल के तौर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण रेड्डी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बाहरी रिंग रोड कांग्रेस शासन के दौरान ही हैदराबाद में है। केटीआर से जवाब मांगा गया, कितने लोगों को डबल बेडरूम घर दिए गए। उन्होंने आलोचना की, केसीआर बीआरएस पार्टी के नाम पर तेलंगाना के लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्व सांसद पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस का समय बीत चुका है। वर्ष 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। खासकर परियोजनाओं के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। भूमिहीन लोगों की समस्याएं खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री परियोजनाएं बनाने का दावा करते हैं, वहीं गौरवेली गंडीपल्ली परियोजना बनाने को लेकर उपेक्षा कर रहे हैं। निर्वासितों की समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण परियोजना के निर्माण में देरी हो रही है। यह परियोजना निचले स्तर पर पानी पहुंचाने में विफल रही। सरकार कनेक्टिंग नहरों के निर्माण में समय ले रही है। काम में तेजी वही आ रही है जहां सरकार के पास कमीशन आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के विकास पर सवाल उठाने वाले बीआरएस नेताओं को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। पूनम ने चुनौती दी है, वह विकास को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता नागम जनार्दन रेड्डी ने मंत्री हरीश राव पर निशाना साधा है। राज्यपाल के खिलाफ हरीश राव की टिप्पणी आपत्तिजनक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरीश राव राज्य के चिकित्सा मंत्री है। हरीश राव को उस्मानिया हॉस्पिटल की महानता नहीं पता। नागम जनार्दन रेड्डी ने इस बात पर गुस्सा जताया, एक ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बन गया है जिसे बस्ती दवाखाना और उस्मानिया हॉस्पिटल के बीच अंतर नहीं पता है। नागम ने पूछा, क्या वह उस्मानिया टीचिंग हॉस्पिटल को समझते हैं? 7 साल का शिक्षण अनुभव रखने वालों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। पिछले 9 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई है। एक भी नया अस्पताल बनाए बिना यह दावा करने का क्या मतलब है, हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेल्ट शॉप से शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार का ढिंडोरा पीटना उचित नहीं है। पूरे सिकंदराबाद में बकरीद त्योहार की धूम शुरू हो गई है। बकरीद त्योहार के उपलक्ष्य में चिलकलगुड़ा नगरपालिका मैदान में बड़े पैमाने पर भेड़ और मेमनों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए। देश के विभिन्न राज्यों से भेड़ और बकरियों को लाकर स्टॉलों में रखा गया था। आयोजक मोहम्मद कलीम अली ने कहा, बकरीद त्योहार के दौरान मुसलमानों में भेड़ बकरियां बेचने का रिवाज है। ऐसा कहा जाता है पूरे तेलंगाना में मुसलमान यहीं से भेड़ और मेमने खरीदते हैं। पता चला है पिछले साल की तुलना में इस साल मेढ़े ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहां करीब 40 दुकानें लग चुकी है और मेमनों की बिक्री हो रही है।